श्री परमात्मने नमः। अध्याय श्री कृष्ण लीला अभिनय आगे। वहीं चलकर श्री कृष्ण भगवान की मनोहर लीलाओं के दर्शन करके अपने जन्म को सफल करें। इतना सुनकर जो आज्ञा कहकर ब्रह्मचारी नारद जी के पीछे पीछे चलने लगा। घर के भीतर महाप्रभु भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी का वेश धारण कर रहे थे। उन्होंने अपने सुंदर कमल के समान कोमल युगल चरणों में महावर लगाया। उन अरुण रंग के तलुओं में महावरी की लालिमा फीकी फीकी से प्रतीत होने लगी। पैरों की उंगलियों में आपने छल्ली और छल्ला पहने, खड़ला खड़े और जांघों के नीचे सुंदर घुंघरू बांधे, कमर में करधनी बांधी, एक बहुत ही बढ़िया लहंगा पहनी, हाथों की उंगलियों में छोटी छोटी छल्ली और अंगूठे में बड़ी सी आरसी पहनी, गले में मोहन माला, पंचमनिया हार, हमले और अन्य बहुत सी जड़ाऊ और कीमती मालाएं धारण की, कानों में कर्णफूल और बाजुओं में सोने की पहुंची पहनी। आचार्य वासुदेव ने बड़ी ही उत्तमता से प्रभु के लंबे लंबे घुंघराले बालों में सीधी मांग निकाली और पीछे से बालों का जूड़ा बांध दिया। बालों के जूड़ों में मालती, चंपा और चमेली आदि के बड़ी ही सजावट के साथ फूल गूंथ दिए। एक सुंदर सी माला जूड़े में खोस दी, मांग में बहुत ही बारीकी से सुंदर सिंदूर भर दिया। माथे पर बहुत छोटी सी रोली के एक गोल बिंदु रख दी। सुगंधित पान प्रभु के श्रीमुख में दे दिया। एक बहुत ही पतली कामदार ओढ़नी प्रभु को उड़ा दी गई। श्रृंगार करते करते ही प्रभु रुक्मणी का आवेश हो आया। वे श्री कृष्ण के विरह में रुक्मणी भाव से अधीर हो उठे। रुक्मणी के पिता की इच्छा थी कि वे अपनी प्यारी पुत्री का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ करें, किंतु उनके बड़े पुत्र रुक्मी ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय किया था। इससे रुक्मणी अधीर हो उठी। वह मन ही मन श्री कृष्ण जी को अपने पति बना चुकी थी। उसने मन से अपना सर्वस्व भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया था। वे सोचने लगी, हाय वह नराधम शिशुपाल कल बारात सजाकर मेरे पिता की राजधानी में आ जाएगा। क्या मैं अपने प्राण प्यारे प्रतिदेव को नहीं पा सकूंगी? मैंने तो अपना सर्वस्व उन्हीं के श्री चरणों में समर्पण कर दिया है। वे दीन वत्सल हैं, अशरण शरण हैं, घट घट की जानने वाले हैं। क्या उनसे मेरा भाव छिपा होगा? वे अवश्य ही जानते होंगे। फिर भी उन्हें स्मरण दिलाने को एक विनय की पाती तो पटा ही दूं। फिर आना न आना उनके अधीन रहा। या तो इस प्राणहीन शरीर को शिशुपाल ले जाएगा या उसे खाली हाथों ही लौटना पड़ेगा। प्राण रहते तो मैं उसे दुष्ट के साथ कभी न जाऊंगी। इस शरीर पर तो उन भगवान वासुदेव का ही अधिकार है। जीवित शरीर का वे ही उपभोग कर सकते हैं। यह सोचकर वह अपने प्राणनाथ के लिए प्रेम पाती लिखने को बैठी। हे अच्युत, तुम्हारे त्रिभुवन सुंदर स्वरूप की ख्याति मेरे कर्ण कुहरों द्वारा हृदय में पहुंच गई है। उसने पहुंचते ही मेरे हृदय के सभी प्रकार के तापों को शांत कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे जगन मोहन रूप में और आपके अचिंत्य गुणों में प्रभाव ही ऐसा है कि वह देखने वालों तथा सुनने वालों के सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। हे प्रणतपाल, उस ख्याति के ही सुनने से मेरा निर्लज मन तुम्हारे में आसक्त हो गया है। इस प्रकार 7 श्लोक लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ उसने अपनी वह प्रणय रस से पूर्ण पाती द्वारिका को भगवान के पास भिजवाई। महाप्रभु भी उसी तरह से हाथ के नखों के द्वारा रुक्मणी के भावावेश में अपने प्यारे श्री कृष्ण को प्रेम पाती सी लिखने लगे। वे उसी भाव से विलख विलख कर रुदन करने लगे और रोते रोते उन्हीं भावों को प्रकट भी करने लगे। कुछ काल के अनंतर वह भाव शांत हुआ। बाहर रंगमंच पर अद्वैताचार्य सुप्रभा और गोपी के साथ मधुर भाव की बातें कर रहे थे।
हरिदास कंधे पर लठ रखकर जागो जागो कहकर घूम रहे थे। सभी भक्त प्रेम में विभोर होकर रुदन कर रहे थे। इतने में ही जगन मोहिनी रूप को धारण किए हुए प्रभु ने रंगमंच पर प्रवेश किया। प्रभु के आगे बड़ाई वेश में नित्यानंद जी थे। वे नित्यानंद जी के कंधे पर हाथ रखे हुए धीरे धीरे प्रभु आ रहे थे। प्रभु उस अद्भुत रूप लावण्य युक्त स्वरूप को देखकर सभी भक्त चकित हो गए। उस समय के प्रभु के रूप का वर्णन करना कवि की प्रतिभा के बाहर की बात है। सभी इस बात को भूल गए कि प्रभु ने ऐसा रूप बनाया है। भक्त अपनी अपनी भावना के अनुसार उस रूप में पार्वती, सीता, लक्ष्मी, महाकाली तथा रास विहारिणी, रस विस्तारिणी श्री राधिका जी के दर्शन करने लगे। जिस प्रकार समुद्र मंथन के पश्चात भगवान के भुवन मोहिनी रूप को देखकर देव, दानव, यक्ष, राक्षस सब के सब उस रूप के अधीन हो गए थे और देवादिदेव महादेव जी तक कामासक्त होकर उसके पीछे दौड़े थे, उसी प्रकार यहाँ भी सभी भक्त विमुग्ध से तो हो ही गए थे, किंतु प्रभु के आशीर्वाद से किसी के हृदय में काम के भाव उत्पन्न नहीं हुए। सभी ने उस रूप में मात्र स्नेह का अनुभव किया। प्रभु लक्ष्मी के भाव में आकर भाव में सुंदर पद गा गाकर मधुर नृत्य करने लगे। उस समय प्रभु की आकृति, प्रकृति, भाव, चेष्टा तथा वाणी सभी स्त्रियों की सी हो गई थी। वे कोकिल कूजित कमनीय कंठ से बड़े ही भावमय पदों का गान कर रहे थे। उनकी भाव भंगी में जादू भरा हुआ था। सभी भक्त उस अनिर्वचनीय, अलौकिक और अपूर्व नृत्य को देखकर चित्र के लिखे से स्तंभित भाव से बैठे हुए थे। प्रभु भावावेश में आकर नृत्य कर रहे थे। उनके नृत्य की मधुरिमा अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी। दोनों आँखों से अश्रुओं की दो अविच्छिन्न धारा सी बह रही थी, मानो गंगा यमुना का प्रवाह सजीव होकर बह रहा हो। दोनों भ्रुकुटियाँ ऊपर चढ़ी हुई थीं। कच्चे छड़े झंझन और नुपुरों की झनकार से संपूर्ण रंगमंच झंकृत सा हो रहा था। प्रकृति स्तब्ध थी, मानो वायु भी प्रभु के इस अपूर्व नृत्य को देखने के लिए लालच से रुक गया हो। भीतर बैठी हुई सभी स्त्रियां विस्मय से आंखें फाड़ फाड़ कर प्रभु के अद्भुत रूप लावण्य की शोभा निहार रही थीं। उसी समय नित्यानंद जी बड़ाई के भाव को परित्याग करके श्री कृष्ण भाव से क्रंदन करने लगे। उनके क्रंदन को सुनकर सभी भक्त व्याकुल हो उठे और लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए सब के सब उच्च स्वर से आ गौर, हा कृष्ण कहकर रुदन करने लगे। सभी की रोदन ध्वनि से चंद्रशेखर का घर गूंजने लगा। संपूर्ण दिशाएं रोती हुई सी मालूम पड़ने लगी। भक्तों को व्याकुल देखकर प्रभु भक्तों के ऊपर वात्सल्य भाव प्रकट करने के निमित्त भगवान के सिंहासन पर जा बैठे। सिंहासन पर बैठते ही संपूर्ण घर प्रकाशमय बन गया, मानो हजारों सूर्य, चंद्र और नक्षत्र एक साथ ही आकाश में उदय हो उठे हों। भक्तों की आंखों के सामने उस दिव्य लोक के प्रकाश को सहन न करने के कारण चकाचौंध सा छा गया। प्रभु ने भगवान के सिंहासन पर बैठे ही बैठे हरिदास जी को बुलाया। हरिदास जी लठ फेंक कर जल्दी से जगन माता की गोदी के लिए दौड़े। प्रभु ने उन्हें उठाकर गोद में बैठा लिया। हरिदास महामाया आदि शक्ति की क्रोड़ में बैठकर अपूर्व वात्सल्य सुख का अनुभव करने लगे। इसके अनंतर क्रमशः सभी भक्तों की बारी बारी आई। प्रभु ने भगवती के भाव में सभी को वात्सल्य सुख का रसास्वादन कराया और सभी को अपना अप्राप्य स्तनपान कराकर आनंदित और पुलकित कराया। इसी प्रकार भक्तों को स्तनपान कराते कराते प्रातः काल हो गया। उस समय भक्तों को सूर्य देव का उदय होना अरुचिकर सा प्रतीत हुआ। प्रातः काल होते ही प्रभु ने भगवती भाव का स्मरण किया। थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हुए और उस वेश को बदलकर भक्तों के सहित नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए गंगा किनारे की ओर चले गए। चंद्रशेखर का घर पहुँच
चंद्रशेखर का घर प्रभु के चले जाने पर भी तेजों में ही बना रहा और वह तेज धीरे धीरे 7 दिन में जाकर बिल्कुल समाप्त हुआ। इस प्रकार प्रभु ने भक्तों के सहित श्रीमद् भागवत की प्राय सभी लीलाओं का अभिनय किया। ओम शांति शांति शांति।